के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव न्यूज़ में मैं अमित मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले अब तक शहर में जो घटनाएं घटी हैं उस पर एक नज़र डालते हैं और अब देखते हैं आज के समाचार। रमज़ान के महीने में शुक्रवार को आखिरी जुमे पर वाराणसी के मस्जिदों में अलविदा की नमाज पूरे अकीदत के साथ अदा की गई। माह रमज़ान के आखिरी जुमा को वाराणसी में मुस्लिम भाइयों ने अलविदा की नमाज पूरी अकीदत के साथ अदा की। जिले भर की मस्जिदों में अकीदत के साथ नमाज अदा कर मुल्क की बेहतरी और अमन चैन के लिए दुआ की गई। इस बार की अलविदा की नमाज में खास बात यह रही कि ध्वनि प्रदूषण के मानकों को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही सड़कों पर भी लोग अनावश्यक इकट्ठा नहीं हुए और इस वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नहीं हुई। इस बीच पुलिस और प्रशासनिक अमला सुबह से अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा था। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए माह रमजान में अलविदा की नमाज अदा की जा रही थी। बीते 2 सालों में मस्जिदों में ना के बराबर लोग आ रहे थे। इस बार ऐसा नहीं था और लोगों ने अलविदा की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की अग्रिम बधाई दी। बजरडीहा, गौरीगंज, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, नगवा, सरैया, नदेसर, नई सड़क, बेनिया, हड़हा, दालमंडी सहित शहर के कई इलाके लोगों के हुजूम से गुलजार दिखे। बनारसी आज अलविदा का नमाज है जी। क्या महत्व होता है? आज अलविदा का ये आखिरी रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, इसका बड़ा महत्व होता है और ये रमज़ान रुखसत हो रहा है, इसलिए इसको जो है अलविदा का कहा जाता है। तो आइए एक आध दो शेर में आप इसी मौजूद सुना देता हूँ। ऐ माह रमज़ान तुझको कहूँ कैसे अलविदा, तेरी गमे जुदाई कहूँ कैसे अलविदा, तेरी गमे जुदाई कहूँ कैसे अलविदा। आमद से तेरे हर सू फसले बहार है, आमद से तेरे हर सू फसले बहार है, रहमत तेरे हर सू फसले बहार है, दिल चाहता नहीं है, दिल चाहता नहीं है, कहूँ कैसे अलविदा, तेरी गमे जुदाई कहूँ कैसे अलविदा, तेरी गमे जुदाई कहूँ कैसे अलविदा। बस यही कहना चाहूँगा। अल्लाह ताला से किस तरह की दुआ करते हैं शहर में शांति और व्यवस्था? हाँ, ये रमज़ान की दुआएं बड़ी मकबूल होती हैं और इसमें बहुत जब रुखसत होता है तो लोग दिल से कुछ लोग तो वाराणसी लाइव सच के साथ। वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री का दायित्व ग्रहण करने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को पहली बार वाराणसी पहुंचे। वाराणसी मंडल के प्रभारी मंत्री का दायित्व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दिया गया है। प्रभारी बनने के बाद वह शुक्रवार को पहली बार वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट और सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार वाराणसी मंडल के जनपदों के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि शहर और जिले को सुंदर व सुव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। पहली बार प्रभारी बनने के बाद आया हूं तो सभी को शुभकामनाएं। आप सभी से फीडबैक लेकर आगे विकास के सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। आज वाराणसी जनपद के सभी विभागों की कार्यों की समीक्षा हुई है। हमारी प्राथमिकता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो समय से आम जनता तक पहुँचे। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, जो अन्य योजनाएं हैं वहाँ कहीं कोई दिक्कत न हो। बच्चों को वैक्सीनेशन समय से मिले। जो बच्चे अनुमन्य हो गए हैं 12 से 14 और 18 से नीचे बच्चे, उन सबको हमें कोरोना की वैक्सीन समय से लगाना है। और इसके अलावा
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों ने अपने जो सुझाव दिए थे उस आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं और वाराणसी जनपद को देश का एक ऐसा जनपद बनाना है कि सब लोग माने कि वाराणसी नंबर 1 पर है और अच्छा काम हुआ, बेहतर काम हुआ। देखिए, आप जानते हैं कि अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है और आपको सुधार अच्छी तरह दिखेगा, आप चिंता नहीं करें। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिजली की कटौती आपको शीघ्र ही सुधार मिलेगा, शीघ्र ही सुधार मिलेगा। हर स्तर पर बात हुई है, शीघ्र ही सुधार मिलेगा। वाराणसी लाइव, सच के साथ। चेतगंज में हुए 2 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी व ठगी के मामले का कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने पर्दाफाश किया। कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने थाना चेतगंज के 2 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी व ठगी मामले का राजफाश किया है। इस मामले में 4 अंतर्राज्यीय हाई प्रोफाइल ठग पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस के अनुसार अत्यंत शातिराना अंदाज में यह आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए सभी अपराधियों से 1 करोड़ 87 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया गया कि 1% कमीशन पर टैक्स बचाने का ऑफर देकर आरोपितों ने पीड़ित से रकम की ठगी की है। वहीं इस मामले में दूसरे अन्य शिकार की तलाश में टीम लगी थी कि पुलिस की सक्रियता से सभी पकड़ लिए गए। पुलिस के अनुसार कार्रवाई के बाद चारों अपराधियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी मुंबई से और 1 अपराधी की गिरफ्तारी NCR से की गई है। वहीं इस चर्चित मामले में इंस्पेक्टर अंजनी पांडे, सब इंस्पेक्टर राजकुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर सूरज तिवारी सहित पूरी टीम को SES होम के द्वारा 1 लाख रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने वाराणसी पुलिस की सफलता पर मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला से 1.87 करोड़ रुपए ठगी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय अभियान शुरू किया तथा एक कड़ियां जोड़कर साक्ष्यों को संकलित कर अपराधियों की शिनाख्त की। अपराधियों को चिन्हित करने के बाद सर्विलांस के सहारे आरोपितों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। सप्ताह भर तक चले अभियान में मुंबई में होटल से 3 अपराधी हिरासत में लिए गए हैं। वहां पर कमिश्नरेट पुलिस की टीम 4 दिनों का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद रात में वाराणसी पहुंची। इस मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा पंकज भारद्वाज मरीन ड्राइव के एक बड़े होटल में ठहर कर पुलिस की सक्रियता की जांच में लगा हुआ था। यश और अभिषेक नाम के अन्य आरोपी इस मामले में शामिल रहे हैं। पुलिस की टीम उनसे भी पूछताछ कर रही है। देखिए, ऐसा है कि 20 अप्रैल को थाना चेतगंज में एक मुकदमा पंजीकृत होता है जिसमें पीड़ित के द्वारा ये तहरीर और FIR दर्ज कराई जाती है कि उसके लगभग 2 करोड़ रुपए 4 अज्ञात लोगों के द्वारा ठग लिए गए हैं। इसकी विवेचना शुरू से ही हम लोगों ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम को लगाया। उनके द्वारा विवेचना में ये पता लगाया गया कि इस घटना को अंजाम देने में जो मास्टरमाइंड है वह पंकज भारद्वाज नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली NCR में रहता था। हाल में वो पिछले कई दिनों से मुंबई में रुका हुआ है तथा उनके 2 साथी जिनके नाम रोहन खिमची और तरुण गौतम हैं, इन्होंने बनारस में आके एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया तथा फ्लाइट से घटना वाले दिन रात्रि में ये वापस दिल्ली चले जाते हैं, जहां से ये मुंबई सेफ हाइड आउट के लिए पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर साइबर डिटेक्शन के अनुसार हमें इनकी लोकेशन मुंबई में मिलती है, तो एक टीम हम मुंबई रवाना करते हैं, जहां पर इनकी कालांतर में गिरफ्तारी मुंबई के एक 5 सितारा होटल से होती है और मुंबई में फिर हम लोग इन 3 अभियुक्तों को, जिनको गिरफ्तार हमने मुंबई से किया था, वहाँ के एक विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करते हैं। इनके बताए अनुसार जो ये धनराशि थी, उस धनराशि को दिल्ली के एक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया गया था। ये किस माध्यम से पहुंचाया गया था, ये हमारे विवेचना का विषय है, इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक साथ एक घटना में जो कैश की रिकवरी है
अव्वल तो ये है कि ये 100% रिकवरी है, और दूसरी बात ये है कि एक सिंगल एपिसोड में कैश की जो रिकवरी है संभवतः वो हाईएस्ट है। वाराणसी लाइव, सच के साथ। नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव शुक्रवार को नगर निगम कर्मचारी संघ भवन में संपन्न हुआ। शुक्रवार को नगर निगम कर्मचारी संघ वाराणसी का चुनाव नगर निगम कर्मचारी संघ भवन में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व सहायक निर्वाचन अधिकारी अवधेश चतुर्वेदी व सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा कार्य समिति के निर्वाचित 21 सदस्य मनोज कुमार, अतुल पाठक, संजय श्रीवास्तव, कैलाश नाथ, संजय पांडे, शिवचरण मौर्य, वाचस्पति मिश्र, राकेश श्रीवास्तव, सुशील कुमार, अनुज कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, विनायक राज मिश्रा, संजय सिंह, ईशान फारूक, संजय पटेल, बरकत अली, अहमद अली, अंकित कुमार सिंह, अरविंद कुमार, रविंद्र सिंह, शेख मोहम्मद आजिम ने मनोज कुमार को अध्यक्ष, वाचस्पति मिश्र को महामंत्री, अंकित कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष के साथ ही 2 उपाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव, कैलाशनाथ मौर्य का निर्विरोध निर्वाचन किया। निर्वाचन के पश्चात पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सिंह को संरक्षक संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं ईशान फारूक संयुक्त मंत्री मनोनीत किए गए। चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में मणिभूषण शुक्ला, मुमताज अहमद, राजेश मिश्रा, अजय सिंह, कैलाशनाथ पांडे, विजय श्रीवास्तव, आगा साहबुद्दीन, उमेश त्रिपाठी, राम उपग्रह, अभिषेक निगम आदि मौजूद रहे। शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, और आज इस नगर निगम कर्मचारी संघ के मैं चुनाव अधिकारी के रूप में यहाँ पहुँचा। नगर निगम कर्मचारी संघ का जनपदीय चुनाव आज हुआ है। इसमें 21 सदस्यीय कार्य समिति, जिनका चुनाव दिनांक 25 अप्रैल को हो चुका था, उनके द्वारा आज अध्यक्ष पद पे, महामंत्री पद पे, कोषाध्यक्ष पद पे के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष पद का चयन इन्होंने किया है। अध्यक्ष पद पे मनोज कुमार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कोषाध्यक्ष पद पे अंकित कुमार सिंह जी, महामंत्री पद पर वाचस्पति मिश्रा जी और उपाध्यक्ष पद पर संजय कुमार श्रीवास्तव जी और कैलाशनाथ मौर्य जी निर्वाचित घोषित किए गए। उसके साथ ही कार्य समिति भी आज जनपद की बन गई है, जिसमें संयुक्त मंत्री के रूप में संतोष श्रीवास्तव जी और खान साहब जो है बनाए गए। मैं आज नगर निगम कर्मचारी संघ के संपन्न निर्वाचन में अध्यक्ष पद निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। हमारा जो चुनाव होता है वो फेडरल सिस्टम का चुनाव है। इसमें हमारे कर्मचारियों के मध्य में जो हमारे सदस्य होते हैं पेड, उनके मध्य से 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, और उन 21 कर्मचारियों जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य घोषित होते हैं, उनके मध्य कुल 5 पदाधिकारी, जिसमें से कि 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री और 1 कोषाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद है, उनका चयन और निर्वाचन किया जाता है। आज उन्हीं लोगों का निर्वाचन 21 कार्यकारिणी सदस्यों के मध्य किया गया। वाराणसी लाइव, सच के साथ। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा मुख्य अभियंता के कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन वाराणसी द्वारा इंद्रेश कुमार राय, पूर्वांचल अध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र वाराणसी के कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाराणसी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख रूप से इंद्रेश राय, वेद प्रकाश राय, राहुल कुमार, राजकुमार यादव, संजय कुमार सिंह, संदीप कुमार, उदयमान दुबे, प्रशांत सिंह गौतम, मदन जी, राहुल श्रीवास्तव, उमेश कुमार यादव, संत कृपाल यादव, अवनीश मिश्रा, दीपू, प्रमोद गोंड, धीरज चौरसिया आदि प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि नगरीय विद्युत वितरण मंडल द्वितीय वाराणसी में अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा कर्मचारियों के पदोन्नति एवं नियमितीकरण में मनमानी एवं नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों एवं संगठन में रोष व्याप्त हो गया है। कोविड-19 जैसे संक्रमण काल में भी दिन रात विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने वाले संविदा कर्मियों का वाराणसी सहित पूर्वांचल के अंतर्गत सभी खंडों में वेतन, पोर्टल पर नाम में गड़बड़ी, मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने जैसी समस्याएं हो रही हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश राय है और मैं पूर्वांचल संयोजक विद्युत मजदूर संगठन। किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के संयुक्त तत्वाधान में मुख्य अभियंता
कार्यालय भिखारीपुर प्रांगण में किया जा रहा है। जैसा कि प्रबंधन को कई बार संगठन द्वारा एजेंडा दिया गया, मांग पत्र दिया गया, लेकिन उसमें बार बार हिलावाली की जा रही है, जिसमें कि कर्मचारियों की पदोन्नति, कर्मचारियों का नियमितीकरण जो कन्फर्मेशन है वो नहीं किया जा रहा है, और जो संविदा के कर्मचारी कार्यरत हैं उनके नाम में पोर्टल में आज भी कई लोगों के नाम में गड़बड़ियाँ हैं। उनका जो मेडिकल सुविधा है, उनको जो दुर्घटना के दौरान अगर उनको घायल हो जा रहे हैं तो उनको समुचित मेडिकल व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ जो वेतन विसंगति का मुद्दा है उसके लिए भी हमने उठाया है कि जो आज 8,000 10,000 पे कार्यरत संविदा का कर्मचारी है, इस महंगाई के समय में उनको किस तरीके से अपने घर परिवार रोजी रोटी चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी हैं उनको भी कई बार अपने मनमाने तरीके से रख लिया जाता है, कभी निकाल दिया जाता है। इससे भी इनकी भी मांगों को लेकर के हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, और जिस तरीके के नोटिस मुख्य अभियंता महोदय को दिया गया है इसमें ये बताया गया है कि मंडल स्तर पे, खंडी स्तर पे तमाम समस्याएं, जैसे जौनपुर में हमारे संविदा के कर्मचारी हैं, गाजीपुर में कार्यरत कर्मचारी हैं, चंदौली में कार्यरत हमारे कर्मचारी हैं, उनकी जो वेतन विसंगति का मुद्दा है, जो उनको वेतन दिया जा रहा है वो आज भी वेतन में हीला हवाली किया जा रहा है। 5-5 महीने का वेतन आज भी बाकी है, जिसके लिए बार बार प्रबंधन को कहा जा रहा है कि उनके जो मेडिकल सुविधाएं हैं, उनका जो वेतन का है उस पर कृपया करके ध्यान दें, लेकिन प्रबंधन द्वारा अभी भी उन बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया है, जिससे बाध्य होकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 29 अप्रैल को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक वाराणसी मंडल द्वारा कंपोजिट विद्यालय मातृमठ खुजवा में नामांकन उत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। शासन के महत्वाकांक्षी योजना शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत परिषदीय विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन हेतु अवध किशोर सिंह मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक वाराणसी मंडल द्वारा 29 अप्रैल को कंपोजिट विद्यालय मातृमठ खुजवा में आयोजित नामांकन उत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अनन्या, सूरज, खुशी, रिया आदि 18 बच्चों का नामांकन तथा प्रवेश किया गया। नामांकन उत्सव में उपस्थित अभिभावक व छात्रों को शासन द्वारा बच्चों को दिए जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं से अवगत कराया गया तथा लोगों को परिषदीय विद्यालय में प्रवेश के लिए जागरूकता पैदा करते हुए लोगों से नामांकन हेतु अपील की गई। नामांकन के अवसर पर एडीबी द्वारा बच्चों को पेंसिल, रबर, कॉपी व टॉफी का भी वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित खंड शिक्षाधिकारी व एआरपी आदि को निर्देशित किया गया कि नामांकन में विशेष रुचि लेकर बच्चों का नामांकन तथा उसका पोर्टल पर 100% फीडिंग, विद्यालय में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित कराने। विद्यालय प्रधानाध्यापिका अंजू दुबे द्वारा कार्यक्रम का संचालन व अतिथि तथा अभिभावकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गोंड, एआरपी अजय श्रीवास्तव, संजीव वर्मा, सुनीता यादव, कविता गुप्ता, सोनी गुप्ता आदि सहायक अध्यापक उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सन 2022 में यदि आपका सपना है बीएचयू या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर बीएचयू की बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएड, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU बीकॉम में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother.
I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को बरेका स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बीए एवं बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्राओं को स्मार्टफोन रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल द्वारा दिया गया। अपने चुनावी वादे को निभाते हुए योगी सरकार छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को बरेका स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बीए एवं बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्राओं को मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने स्मार्टफोन वितरित किया। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। स्मार्टफोन के उपयोग पर उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल अध्ययन करने और अपने ज्ञान को और बढ़ाने में करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज राजकीय महिला महाविद्यालय BLW में सरकार द्वारा सभी बच्चियों को स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम रहा, जिसमें हम लोगों ने 104 बच्चों को आज स्मार्टफोन दिया गया, ताकि हमारी जो बच्चियां हैं इंटरनेट के माध्यम से अपने जो भी उनका विषय हो, हिंदी, संस्कृत, राजनीतिक शास्त्र या गणित, मैथ, जो भी हो उनका, वो अपना पठन पाठन नेट के माध्यम से कर सकें। और बच्चियों का आशीर्वाद चाहते हैं आप? हमने उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। बाबा विश्वनाथ से ये कामना किया, माँ सरस्वती जी से, कि हमारी इस कॉलेज की जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके उज्जवल भविष्य में, उनके आने वाले समय में अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना स्वयं अपना काम काज करने में सक्षम रहे। देखा जाए जब से विद्यालय वाला आया और रोड की हालत बहुत ही जर्जर है, बहुत से विधायक लोग आए और गए, अब वापस भी कार्य नहीं हुआ। क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में भी रहेगा? हम लोगों ने अभी बैठा था माननीय प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, तो आपने हमें यहाँ से सारी चीज़ों से अवगत कराया। हमने आपसे कहा, अनुरोध किया कि आप अपने लेटर पैड पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत आप हमें अवगत कराएं। हम सरकार से और स्वयं अपने निधि से प्रयास करेंगे कि आप इस विद्यालय का जीर्णोद्धार कराएंगे। मेरा नाम आकांक्षा जायसवाल है, मैं BA कक्षा 3rd ईयर की हूँ। क्या मिला आज आपको? हम लोग को स्मार्टफोन मिला है, जो कि ये यूज़ करने के लिए इंटरनेट से और पढ़ाई के रिलेटेड यूज़ करना है। कोविड काल में हम लोग को नहीं मिल पाया, इस समय मिल रहा है, तो इसका हम लोग का सही उपयोग करेंगे। मेरा नाम आकांक्षा सरोज है, मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे स्मार्टफोन मिला है। जैसा कि कोरोना काल का समय चल रहा है, उस टाइम हमें नहीं मिला था, जबकि अब मिल रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हम इसका बहुत सही उपयोग करेंगे और अपने एजुकेशन लेवल को और बढ़ाएंगे। इससे हमें कई जानकारियाँ भी मिल सकती है, अच्छी से अच्छी और गलत से गलत, लेकिन हम इसका सदुपयोग करेंगे। वाराणसी लाइव, सच के साथ। मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं ट्रैफिक के जवान, जिस कारण से ट्रैफिक सिस्टम बेपटरी रहता है। कैसे सुधरेगा ट्रैफिक सिस्टम जब पीक आवर में मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं ट्रैफिक के जवान? बनारस की ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी है, इसे मुख्यमंत्री योगी भी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। ट्रैफिक सिस्टम को अस्त व्यस्त करने में एक तरफ जहां नियम के खिलाफ वाहन चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक के सिपाही भी कम जिम्मेदार नहीं है। देखा जाता है जब कहीं रास्ता जाम हो रहा होता है, तब ये जवान सड़क के किनारे आराम फरमा रहे होते हैं। हमारी कैमरा टीम ने ऐसे ही एक जवान को सिगरा इलाके में ट्रैफिक के पीक आवर में मोबाइल पर गेम खेलते हुए पकड़ा। यहाँ पे देखिए जाम की स्थिति बुरी पैदा हुई है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और आप यहाँ बैठ के जो है मोबाइल में लगे हुए हैं। आपको तो तनख्वाह मिलती है कि वहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी करना,
जाम समाप्त कराना, और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं आप? हैं? सुबह का टाइम है, चौराहा नॉर्मल चल रहा है। ये नॉर्मल चल रहा है। इधर से लोग रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं, इधर से सारे लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। वहाँ पे कोई ट्रैफिक नियंत्रित करने वाला नहीं है। आप यहाँ बैठे हुए हैं मोबाइल पर, ये नॉर्मल चल रहा है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको लग रही हैं? वहाँ पे कौन है जो वहाँ पे जो है गाड़ियों को पास करावे? आप बताइए। कोई है? हो जा कोई है? ये जाएगा, ये जानते हैं वीडियो कहाँ जाएगा? ये सीधे एसपी साहब के पास जाएगा, ट्रैफिक पुलिस जो है दिनेश पुरी साहब के पास जाएगा, मालूम है ना? और आप जो है यहाँ बैठे हुए हैं मोबाइल पर, तनख्वाह मिल रही है आपको वहाँ पे खड़े होने के लिए, ट्रैफिक आप नियंत्रित करें, और आप यहाँ मोबाइल पे बैठ के गेम खेल रहे हैं। करें, सारी नॉर्मल है। वहाँ आपको जाम नहीं दिखाई दे रहा है? ये देखिए, एक रिक्शा वाला रॉन्ग साइड आया है, वहाँ पे आपको जाम नहीं दिखाई दे रहा है? रॉन्ग साइड बंद करा दे। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 30 अप्रैल शनिवार को बीएचयू में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान एवं तकनीकी का योगदान विषयक संगोष्ठी का आयोजन होगा। बीएचयू में 30 अप्रैल को आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में विज्ञान एवं तकनीकी के योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि यह संगोष्ठी क्रिया शरीर विभाग, आयुर्वेद संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस संगोष्ठी का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आयुष, खाद्य सुरक्षा, औषधि एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर A.K. त्रिपाठी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 59 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों सहित 50 चिकित्सा अधिकारी एवं 16 आयुर्वेद महाविद्यालय के शिक्षक सहभागिता करेंगे। पर कोई जरूरी नहीं कि वो सभी सुविधाएं रिसर्च की उपलब्ध हों एक स्टेट से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो मिश्रा जी इस बात से बहुत मुख्य सचिव हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, वो बहुत प्रभावित हुए कि हाँ, ये बात तो जरूर होनी चाहिए कि आपके निर्देशन में वो चिकित्सा अधिकारी। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह प्याऊ लगवाए जा रहे हैं ताकि जनता को शुद्ध व स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। वाराणसी में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। ऐसे में लोगों को शुद्ध व स्वच्छ जल की आवश्यकता पड़ रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को सुगमता से जल उपलब्ध हो सके। हरिश्चंद्र घाट पर हिंदू युवा वाहिनी और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मंडल श्री शनिदेव दंगल द्वारा निःशुल्क प्याऊ लगाया गया, जिसका उद्घाटन हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल के अमरीश सिंह भोला द्वारा किया गया। इस अवसर पर अमरीश सिंह भोला ने कहा कि जो व्यक्ति अक्षम है और बोतल का पानी खरीदने में सक्षम नहीं है, उनके लिए इस तरह से जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। घाट पे श्री शनिदेव डमरू दल और हिंदू वाहिनी रानी लक्ष्मीबाई मंडल के तत्वाधान में निःशुल्क प्याऊ का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। आप देख रहे होंगे कि इस समय हर जगह जो है गर्मी की तपीस है जो है, और जिन व्यक्तियों के पास पैसे नहीं है, वो पानी का बोतल खरीद के नहीं पी सकते हैं जो है, उनके लिए निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ के साथ साथ बनारस में कई जगहों पे हिंदू वाहिनी के नेतृत्व में और उससे जुड़े हुए संस्था के लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे हिंदू वाहिनी वाराणसी महानगर की टीम को और इस रानी लक्ष्मीबाई मंडल के इकाई को, सनी डमरू दल को जो है, जिनके नेतृत्व में ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। और आप सब के माध्यम से हम काशी वासियों से भी अपील करते हैं कि जहाँ हर जगह जहाँ पे नितांत आवश्यकता, जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, वहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था स्थानीय लोग भी मिलजुल करके करें। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी के 13 मुक्केबाजों का चयन सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए वाराणसी के 13 मुक्केबाजों का चयन किया गया। झांसी में आगामी 5 मई से 8 मई तक आयोजित सब जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता हेतु वाराणसी मंडल के 13 मुक्केबाजों का चयन किया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार को ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें 101 मुक्केबाजों ने भाग लिया, जिसमें से राज चौहान, करण सोनकर, राज गुप्ता, अनिकेत, अभिषेक सिंह, अरविंद कुमार, अजीत कुमार यादव, हर्ष पाठक, सोनू पाल, मोहम्मद फैज, प्रीतम गुप्ता, रुपेन यादव तथा
अंशुमान का चयन किया गया। वाराणसी की टीम 3 मई को ट्रेन से झांसी रवाना होगी। खबरों को हम यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप भी सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, घटनाओं व दुर्घटनाओं आदि खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना व्हाट्सएप नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज की खबरों को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।